18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। बेशक पहले दिन क्या खास होगा इसका सबको इंतजार था, लेकिन इससे भी ज्यादा इंतजार 26 जून का किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर सभी सांसदों को 26 जून के 2 फैसलों का इंतजार है। 26 जून को क्या होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि पहले दिन पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ने ही संविधान का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने जहां आपातकाल को याद करके उसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा बताया, तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर संविधान पर आक्रमण करने का आरोप लगा दिया। पहले और दूसरे दिन सभी सांसदों की शपथ होनी है। इसके बाद आएगी 26 जून की अहम तारीख। 26 जून को लोकसभा स्पीकर के नाम का अंतिम फैसला होगा। दरअसल लोकसभा स्पीकर के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से इस पद को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके बाद से ये शोर शुरू हो गया था कि आखिर लोकसभा स्पीकर कौन बनेगा। इस बार खास बात यह है कि विपक्षी दलों ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वह स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे स्थिति में अब डिप्टी स्पीकर का फैसला भी खास हो गया है। अब लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 26 जून को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर अंतिम मुहर कैसे लगती है। स्पीकर का पद अहम क्यों है, आइए इसे समझते हैं। स्पीकर के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। वो ताकत है दल बदल कानून के तहत सदस्यों को सदस्यता रद्द कर सकने की। दल बदल विरोधी संविधान संशोधन अधिनियम 1985 की ओर से स्पीकर को ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन, पार्टी निर्देशों का पालन नहीं करने पर किसी सांसद की सदस्यता लोकसभा स्पीकर रद्द कर सकता है। वैसे तो इन मामलों में स्पीकर निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं कि ये पावर उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति के पास रहे। लोकसभा स्पीकर की दूसरी बड़ी पावर होती है वोटिंग की। अगर किसी भी प्रस्ताव पर किसी विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़े हैं, यानी एक तरह से टाई की स्थिति है, तो लोकसभा स्पीकर बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पास अधिकार है कि ऐसी स्थिति में वो अपना वोट देता है। ऐसी स्थिति में स्पीकर जिसे भी वोट देगा वो पक्ष भारी पड़ेगा। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन के परिसर में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फौजदारी या दीवानी कानून के तहत उन्हें कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इस तरह सदन के मेंबर्स की रक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पीकर की होती है। स्पीकर के पास एक और महत्वपूर्ण अधिकार है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये स्पीकर तय करता है। यही वजह है कि जब से चुनाव खत्म हुए हैं और मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके बाद से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर इस बार लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर उसी पार्टी का होता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बार लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले ये चर्चा हुई थी कि जेडीयू और टीडीपी अपने समर्थन के बदले में अपना स्पीकर रखने की मांग कर सकते हैं। हालांकि बाद में जेडीयू ने पांव पीछे खींच लिए और साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, लेकिन टीडीपी का स्टैंड अभी तक सार्वजनिक रूप से क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के बीच स्पीकर के मुद्दे को लेकर सहमति बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को दी हुई है। हालांकि INDIA गठबंधन की डिमांड है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर पद दिया जाए, मतलब डिप्टी स्पीकर उनकी तरफ से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्पीकर पद के लिए वो उम्मीदवार उतारेंगे। अगर सच में विपक्षी दलों ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतारा और स्पीकर पद के लिए वोटिंग हुई, तो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर पद के लिए फैसला वोटिंग से होगा। अब 26 जून को क्या होता है, इस पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।